जय श्री कृष्ण। मन में प्रेम हो, आँखों में आस्था हो और दिल में कृष्ण हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। आज मैं आपको वो गूढ़ सत्य सुनाने जा रही हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, बार बार कहा था, और जिसे सुनकर न सिर्फ अर्जुन बल्कि हम सबका जीवन भी दिशा पा सकता है। यह कोई आम कहानी नहीं है, गीता का सार है। एक ऐसा सार जो केवल ग्रंथों में नहीं, आपके और मेरे जीवन के हर मोड़ पर बोलता है। खंड 1 प्रारंभ। अर्जुन की दुविधा, हमारी दुविधा। आपने कभी खुद से पूछा है मैं क्या करूं? कभी सोचा है जिंदगी में यह सब क्यों हो रहा है? मेरे साथ कभी ऐसा लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यह सवाल आज से हजारों साल पहले अर्जुन ने भी पूछे थे। हाँ, वही अर्जुन, महाभारत के महान योद्धा। जब युद्ध भूमि में खड़े होकर वह कांप गए थे, उनके हाथों से धनुष गिर पड़ा था, आंखों से आंसू थे, मन में मोह था। कहने लगे मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अपने ही मेरे सामने हैं। और तब वहाँ श्री कृष्ण खड़े थे, मुस्कुराते हुए, शांत, गहरे और अनंत ज्ञान से भरे हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पहले बस अर्जुन को सुनते रहे, क्योंकि यही पहला नियम है जीवन का। सबसे पहले खुद को सुनो। हम सबके जीवन में कोई ना कोई कुरुक्षेत्र है, कोई रिश्ते का संघर्ष, कोई नौकरी का तनाव, कोई अंदर की उलझन। और ऐसे ही वक्त पर हम भी अर्जुन बन जाते हैं। लेकिन इस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की वाणी आज भी गूंज रही है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब सोचिए, जब आप मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट ना मिले तो क्या होता है? निराशा, गुस्सा, हार मान लेने का मन करता है। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल उसका काम है, देना तुम्हारा काम है। करना एक बार एक किसान था, रोज मेहनत करता, खेत जोतता, बीज बोता, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। गांव वाले बोले अब क्या होगा? किसान बोला बारिश भगवान का काम है, बीज बोना मेरा। देखिए, यही है गीता का सार जो तुम्हारे हाथ में है, बस वो करो। और अर्जुन वो तो वीर था, लेकिन मोह में बंध गया था, जैसे हम बन जाते हैं अपने रिश्तों में, इच्छाओं में, अपने क्या लोग क्या कहेंगे में। तभी श्री कृष्ण ने फिर कहा, अशोचन सोच प्रज्ञावाद भाषा से, जिसके लिए शोक करना नहीं चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ खो दिया है। नहीं, तुमने स्वयं को खो दिया है। और यही है गीता की शुरुआत। जब तुम खुद से हार जाते हो तब कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, उठो, देखो, समझो और आगे बढ़ो। अब सोचिए, क्या आज भी हमारी ज़िंदगी में कृष्ण हमें ऐसा नहीं कह रहे? जब नौकरी चली जाए, तब प्यार में धोखा मिले, जब रिश्तेदार पीठ पीछे बातें करें, तो हम भी अर्जुन की तरह सोचते हैं मैं अब क्या करूं? और उस वक्त अगर आप मन की गहराइयों में झांकें तो एक आवाज़ आती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस कर्म कर, मैं संभाल लूँगा बाकी। यह कोई कल्पना नहीं, यह जीवन का मूल मंत्र है। अब एक और प्रसंग याद कीजिए, जब अर्जुन ने कहा मेरे मन में द्वंद्व है, और श्री कृष्ण बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है, विश्वास है, उसी को ज्ञान मिलता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने अपने आप पर विश्वास किया है? क्या आपने कभी खुद से कहा है मैं कर सकता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि हम दूसरों की बातों को ज़्यादा मानते हैं, उनकी आलोचना, उनका ताना हमें तोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर देखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। यहाँ एक और कहानी सुनिए। एक साधु थे, उनका शिष्य रोज़ कहता, गुरुजी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं? गुरुजी बोले कल सुबह सूरज उगेगा, लेकिन यह सब लोग उसे देखेंगे नहीं। कोई सो रहा होगा, कोई काम में व्यस्त होगा, क्या सूरज उगना बंद कर देगा? शिष्य बोला नहीं गुरुजी। मुस्कुराए, तो तुम भी सूरज बनो, चमको, चाहे कोई देखे या नहीं। यही है श्री कृष्ण की वाणी। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म, अपना धर्म, अपना रास्ता, चाहे वो कठिन हो, उससे बेहतर
है किसी और का आसान रास्ता, मतलब वह देखो कौन क्या कह रहा है, मत सोचो कि उनका रास्ता कितना आसान है। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा कर्म, वही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू आत्मा है, अमर है, शक्तिशाली है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझो यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। शायद यह वही क्षण है जब आपके भीतर अर्जुन जाग रहा है और श्री कृष्ण आपको कुछ कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ। आपके जीवन का कुरुक्षेत्र क्या है, सोचिए। क्या वो नौकरी है जो आपको खुश नहीं करती, या वो रिश्ता जो आपको तोड़ता है, या वो आत्मसंयम जो रोज़ आपको खुद से दूर कर देता है। जो भी हो, जवान एक ही है। कर्म करो, विश्वास रखो और मुझे स्मरण करो। कभी कभी जीवन हमें घुटनों पर लाकर खड़ा कर देता है। हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तब श्री कृष्ण की एक और वाणी कानों में गूंजती है, नत्वे वाहम जात नासम नत्वम नेमे जनाधिपा। मैं कभी नहीं मरा था, तू कभी नहीं मरेगा। यह आत्मा अमर है, मतलब हम वो नहीं हैं जो आईडी कार्ड में है। हम आत्मा है जो ना जल सकती है, ना कट सकती है, ना मिट सकती है। तो फिर डर किस बात का। अब हम आगे बढ़ते हैं उस क्षण की ओर जहाँ जीवन बदल जाता है, जहाँ दृष्टि सीमित से असीमित हो जाती है, जहाँ अर्जुन को विराट रूप का दर्शन होता है। अर्जुन ने पूछा था, हे केशव, अगर आप वास्तव में सबके भीतर हैं, अगर आप ही सर्वशक्तिमान हैं, तो कृपा करके मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। अब सोचिए कितनी बार हम भी ऐसा सोचते हैं, अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, अगर वह हमारे साथ हैं तो हमें महसूस क्यों नहीं होता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, न तू माशक से दृष्टम सब चक्षुष दिव्यम ददामते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम। तू मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब देख मेरा योग और ऐश्वर्य। और फिर वो दृश्य घटता है जो केवल ग्रंथों में नहीं, आत्मा में उतरता है। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, एक ऐसा रूप जिसमें हर रूप समाया हुआ था। सूर्य, चंद्र, अग्नि, पर्वत, आकाश, हर दिशा में, हर कोण से, हर रंग में बस एक ही था। कृष्ण अर्जुन देखता है, देवता, ऋषि, सारे योद्धा सब उस विराट रूप में समा रहे हैं। जो पैदा हुए हैं और जो मरने वाले हैं, सब यहाँ। अर्जुन नहीं बोलता, उसकी आत्मा बोलती है, हे देव, आप अनंत हैं, आप आदि हैं और आप ही अंत हैं। आपसे पहले कुछ नहीं था, आपके बाद कुछ नहीं है होगा। अब एक क्षण ठहरिए और सोचिए, यह केवल अर्जुन की आंखों का दृश्य नहीं था, यह हमारी भीतर की आंखों को खोलने का संकेत था। कभी कभी हमें अपने जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें सच्चाई का विराट रूप दिखाई देता है, जब हमें एहसास होता है कि जीवन सिर्फ पैसा है और पद के लिए नहीं, रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। हम यहाँ सिर्फ सांस लेने नहीं, कुछ बड़ा करने आए हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक था जो हमेशा शिकायत करता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, समय नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे सब चाहिए, पैसा, इज्जत, सुकून। संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें थोड़ा सा जल भर कर लाओ, लेकिन एक भी बूंद बाहर ना गिरे। युवक चल पड़ा, ध्यान लगाकर, पूरी एकाग्रता से। जब लौटा, संत ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या देखा? युवक बोला, कुछ नहीं, बस कटोरे को देखता रहा कि पानी ना गिरे। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसे ही जब तुम लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हो तो दुनिया की सारी शिकायतें अपने आप बंद हो जाती हैं। विराट रूप का यही अर्थ है। जब हम सत्य को देख लेते हैं तब शंका खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण ने जब वो रूप दिखाया, अर्जुन कांप गया। उसने कहा, आप जो हैं वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब सोचिए, क्या आप अपने भीतर के विराट रूप को पहचानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने को सीमित मान बैठे हैं। सोचते हैं, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो बस एक सामान्य इंसान हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, और यही अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, उदेत्र नात्मनम वैसादियत
अपने को स्वयं ऊंचा उठाओ, स्वयं को नीचा मत गिराओ। मतलब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम खुद हो। देखिए, जीवन में हर इंसान को दो बातें तोड़ती हैं। डर क्या होगा, अगर मैं डर गया, संदेह क्या मैं सच में कर पाऊंगा। और इन दोनों का इलाज सिर्फ एक है, विराट रूप की समझ। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम ही वो शक्ति हो, तुम ही वो प्रकाश हो, तब कोई डर नहीं टिकता। एक और प्रसंग सुनिए। एक महिला थी जो जीवन से हार चुकी थी। पति की मृत्यु, बच्चों की बेरुखी, समाज का तिरस्कार। वो एक पहाड़ की चोटी पर गई और बोली, भगवान से बोली, अगर तू है तो दिखा मुझे। वो वहीं बैठी रही। हवा चली, पक्षी गाए, बादल गरजे, कुछ नहीं हुआ। निराश होकर वह सोचने लगी। तभी एक बच्चा आया, उसके पाँव पर गिरा और बोला, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। उसने अपनी थैली से एक कटोरी निकाल दी और बच्चा मुस्कुराकर चला गया। वो औरत रो पड़ी। उसे समझ आया, भगवान ने अपना रूप दिखा। श्री कृष्ण कहते हैं, योमा पश्यति सर्वत्र पश्यति, जो मुझे हर जगह देखता है, मैं कभी उससे अलग नहीं होता। मतलब ईश्वर मंदिर में ही नहीं, हर आत्मा में है, हर माँ के आंचल में, हर बच्चे की मुस्कान में, हर आशीर्वाद में कृष्ण है। अब अर्जुन की दशा क्या होती है, तो वो अब भी कांप रहा है, डर, विस्मय, श्रद्धा सब एक साथ। और तब वो कहता है, हे देव, मैंने आपको सखा समझकर हंसी में लिया, आपके साथ बैठा खाया, मजाक किया, मुझे क्षमा करें। अब मुझे हुआ आप कौन है। यह एक क्षण है बोध का, जब इंसान समझता है कि जीवन कोई सामान्य यात्रा नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य है। कभी कभी हमें भी भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम वज्र, अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुच्य। सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब अर्जुन बदल चुका था। अब उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। अब उसके मन में मोह नहीं था। अब वह तैयार था, क्योंकि अब उसके साथ सिर्फ श्री कृष्ण नहीं थे, अब उसके भीतर श्री कृष्ण बस चुके थे। अब आप सोचिए, क्या आप भी तैयार हैं अपने भीतर के डर से बाहर जाने के लिए, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए, और सबसे ज़रूरी अपने अंदर बसे भगवान को पहचानने के लिए। अब अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक साधक बन चुका है। आज हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहाँ श्री कृष्ण हमें जीवन के सबसे गढ़ बातें सरल शब्दों में सिखाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब ज़रा रुकिए, हमारे जीवन में कितनी बार यह सवाल उठता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे क्या मिला, लोग मेरी कदर नहीं करते, मैंने सच्चाई का साथ दिया फिर भी दुख मिला क्यों। यही प्रश्न अर्जुन के भी थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, फल पर नहीं सोचिए। अगर किसान बीज बोने से पहले सोचता, अगर फसल नहीं आई तो क्या वो कभी खेत में उतरता। अगर माँ यह सोचती, बच्चा बड़ा होकर मुझे क्या देगा, तो क्या वो अपना दूध पिलाती। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वो है जिसमें तुम लोग रहो, बिना अपेक्षा, बिना घमंड और बिना पछतावे के। एक कहानी सुनिए। एक वृद्ध व्यक्ति हर रोज़ एक पौधा लगाता। लोग हंसते, कहते, इस उम्र में इसका फल तो तुम खा भी नहीं पाओगे। वृद्ध मुस्कुराता और कहता, मैं फल खाने के लिए नहीं, किसी और की छांव के लिए पेड़ लगा रहा हूँ। यही है निष्काम कर्म। लेकिन यहाँ एक और बात उठती है, अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो प्रेरणा कैसे मिलेगी। श्री कृष्ण इसका उत्तर भी देते हैं। वह कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माण, योग में स्थित होकर कर्म करो। मतलब जब तुम्हारा मन स्थिर हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और हृदय शांत हो, तब कर्म तपस्या बन जाता है। और तब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, लेकिन मन को स्थिर करना तो सबसे कठिन है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी कोशिश की है मन को शांत करने की। बैठते हैं ध्यान में और अचानक याद आता है, कल बिजली का बिल भरना है। फिर मन कहता है, पिछले हफ्ते की बात अभी तक क्यों सोच रहा हूँ। श्री कृष्ण यही कहते हैं, चंचल में ही मन
कृष्ण परमार्थी वल्लभ दृढ़म, मन चंचल है बलवान है, लेकिन फिर भी वह कहते हैं अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्य न गृहते। अब जरा सोचिए, हम रोज़ क्या अभ्यास करते हैं, शिकायत करने की, तुलना करने का, हार मानने का। और श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अभ्यास बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब बात करते हैं भक्ति की। श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रजतति तद्भक्तम नाम। एक फूल, एक फल और थोड़ा जल भी अर्पण करें तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ बात वस्तु की नहीं, भावना की है। श्री कृष्ण ने कभी महलों में बसने की लालसा नहीं की, उन्हें सिर्फ एक सच्चा मन चाहिए। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण कृष्ण के दर्शन को आया। हाथ में कुछ नहीं था, केवल मन में श्रद्धा थी। कृष्ण ने उसे गले लगा लिया। द्वारपाल बोले प्रभु, उसने तो कुछ दिया ही नहीं। कृष्ण बोले उसने खुद को दे दिया, और इससे बड़ा दान क्या होगा। आपका दिल कितना विशाल है। श्री कृष्ण बस उसी को देखते हैं। आप क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं, और यह उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए अपना सच्चा मन। अब अर्जुन पूछता है क्या कोई भी किसी भी मार्ग से अपना आपको पा सकता है। और कृष्ण कहते हैं यह यथा मां प्रदत्ते तात, मैं उसे उसी प्रकार से उत्तर देता हूँ। मतलब कोई पूजा से, कोई ध्यान से, कोई सेवा से, जो भी मार्ग हो अगर प्रेम से है तो वह कृष्ण का है। अब जरा ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण 3 मार्ग बताते हैं। कर्म योग, जो कर्म में रमता है बिना मोह के। योग, जो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझता है। भक्ति योग, जो प्रेम से आत्मा को समर्पित। और फिर कहते हैं तीनों रास्ते एक ही हैं, लक्ष्य तक जाते हैं। एक और कहानी, 3 पथिक एक पर्वत की चोटी पर पहुंचना चाहते थे। एक ने पगडंडी पकड़ी, दूसरे ने नदी के किनारे चला, तीसरे ने जंगल से रास्ता बनाया। रास्ता अलग था लेकिन मंजिल एक ही थी। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी सच्चे मन से चलो वो अंततः मुझे पा ही लेता है। अब अर्जुन की आंखें बदल रही थी। अब वो युद्ध को नहीं देख रहा था, अब वो धर्म को देख रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर का भी है। अब सोचिए, हमारे जीवन में भी तो यही युद्ध चलता है। सच बोलूं या चुप रहूं, स्वार्थ छोड़ूं या मौके का फ़ायदा उठाऊं, धर्म निभाऊं या डर के आगे झुक जाऊं। श्री कृष्ण कहते हैं सब धर्म निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयकर है, दूसरे के धर्म का पालन डरावना है। मतलब जो सही है उसे निभाओ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यहाँ एक विशेष बात समझिए, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, जो आपकी आत्मा की सच्चाई से मेल खाए। और अब श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं क्या अब भी तुम्हारी शंका बाकी है। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है नष्टो मोह समृति लब्धा तब प्रसाद्याश्चत स्थितो समगत संदेह करिष्वचनम। तब मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति मिल गई। अब मैं आपके वचन का पालन करूँगा। सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन की सारी गुत्थियाँ सुलझ गई हों, कि आप स्पष्ट हैं कि क्या करना है। अगर हाँ तो जान लीजिए आपने भी भगवत गीता का अनुभव कर लिया है। अब जब अर्जुन तैयार हैं तो श्री कृष्ण ने उसे अंतिम रहस्य बताते हैं, जहाँ श्री कृष्ण अपनी वाणी का पूर्ण सार देते हैं। यह वो क्षण है जहाँ जीवन, मृत्यु, भक्ति, मोक्ष सब एक साथ समा जाते हैं। आइए श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी में डूबते हैं। जीवन की सबसे पवित्र सीख के साथ श्री कृष्ण कहते हैं सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम तम सर्वपापेन मोक्षयिष्यामि माशय। मतलब हे अर्जुन, सारे धर्म, सारे मतभेद, सारे भ्रम छोड़ दें, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत। सोचिए, भगवान ने यह नहीं कहा तू ब्राह्मण है या क्षत्रिय, तेरी जात क्या है, तेरा अतीत कैसा है। उन्होंने कहा आजा, जैसा है वैसा ही। हम में से कई लोग खुद से ही डरते हैं, सोचते हैं मैंने तो बहुत गलतियां की हैं, भगवान मुझे
कैसे अपनाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेत् सुदुराचरो भजते मामन्य भाग साधु। कोई बहुत पापी भी हो पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करे तो वह भी साधु कहलाता है। अब एक पल आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या कभी आपने भगवान से कहा है प्रभु अब मैं थक गया हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ। अगर नहीं कहा तो अभी कहिए, क्योंकि श्री कृष्ण इंतज़ार नहीं करते, बस आपकी पुकार का उत्तर देते हैं। एक पुरानी कहानी है। एक चोर रोज़ मंदिर में आता था, भगवान से कहता था मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। लोग हंसते, पुजारी डांटता, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे। एक दिन वो चोर रो पड़ा और बोला, हे कृष्ण अब मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में हूँ। उसी क्षण उसके जीवन का अंधकार मिट गया। श्री कृष्ण कहते हैं शरणागति ही सबसे बड़ा धर्म है। आप गिर जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, पर अगर उस पल आपने भगवान को पुकारा तो वही आपकी मोक्ष की शुरुआत है। अब अर्जुन पूर्ण रूप से बदल चुका है। वो जो युद्ध से भाग रहा था अब वही युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसका युद्ध सिर्फ शरीर का नहीं, धर्म का, सत्य का और आत्मा का है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। क्या वो सेना है, क्या वो महल है, क्या वो यश है? नहीं, सबसे बड़ा धन है सत्य और समर्पण। अब जरा अपने जीवन पर नज़र डालिए। क्या आप सत्य के लिए खड़े होते हैं? क्या आप अपने मन की आवाज़ सुनते हैं? क्या आप हर दिन श्री कृष्ण को याद करते हैं? अगर तीनों में हाँ है तो समझ लीजिए आप भी अर्जुन हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ना मैं भक्त। इन शब्दों में सोचिए, कोई दुनिया में आपको कितना भी छोड़ दे, पर अगर आप श्री कृष्ण से जुड़े हैं तो आप कभी अकेले नहीं हैं। एक और कहानी। एक वृद्धा रोज़ श्री कृष्ण की मूर्ति को एक रोटी चढ़ाती थी। लोग कहते, क्या भगवान सच में रोटी खाते हैं? वृद्धा मुस्कुराती, मुझे नहीं पता, पर मैं रोज़ प्रेम से देती हूँ। एक रात वृद्धा सपने में देखती है श्री कृष्ण उसकी रोटी खा रहे हैं और कहती है, तू ना देती तो मैं भूखा रह जाता। श्री कृष्ण का प्रेम ऐसा ही है, वह बड़े बड़े यज्ञों से नहीं, छोटे से प्रेम के टुकड़े से प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन अब श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव आपके मेरे जीवन का अर्थ दिया। मैं अब ना डरता हूँ ना भटकता हूँ। अब मेरा हर कर्म, हर सांस आपके लिए है। और यही है गीता का सार। नियमों के ऊपर प्रेम, धर्म ग्रंथों से ऊपर श्रद्धा, दर्शन से ऊपर समर्पण। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं जो कोई इस गीता को प्रेम से सुनता है, ध्यान से समझता है और जीवन में उतारता है, वह मुझे प्राप्त करता है। अब सोचिए, आपने भी यह गीता का सार सुना, आपके मन में भी कुछ बदला है ना? कहीं एक शांति आई, एक नया विश्वास जागा और चुपचाप आह्वान हुआ कि अब मैं भी श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतारूंगा। तो चलिए आज से हर दिन एक वादा करें, झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि कृष्ण सत्य है, किसी का बुरा नहीं चाहूँगा क्योंकि कृष्ण करुणा है, खुद से प्रेम करूँगा क्योंकि कृष्ण मेरे भीतर है। अब यह जीवन सिर्फ मेरा नहीं, अब यह जीवन श्री कृष्ण का प्रसाद है। अंत में एक भावपूर्ण प्रार्थना, हे कृष्ण मुझे वह दृष्टि दो जो अर्जुन को दी, मुझे वो हिम्मत दो जो युद्ध भूमि में भी डिग नहीं, मुझे वो प्रेम दो जिसमें अहंकार जल जाए। मुझे अपनी शरण में ले लो क्योंकि अब मैं थक गया हूँ और सिर्फ आपको चाहता हूँ। आपने इस संपूर्ण भगवत गीता सार को सुना, आपके मन ने इसे महसूस किया, अब इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि अब गीता सिर्फ शब्द नहीं अनुभव बन जाती है। तभी आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कहलाते हैं। जय श्री कृष्ण। हर दिन श्री कृष्ण में हो, हर सांस में गीता की गूंज हो। धन्यवाद।